आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज। रोज कहानी है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। रोज साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका उत्तर होगा रोज साहित्य की कहानी है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अज्ञेय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के एक महान कवि थे। इन्हें प्रयोगवाद का प्रतिष्ठापक माना जाता है। यह एक महान विचारक, कथाकार और पत्रकार भी थे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। यद्यपि इनका मूल निवास स्थान पंजाब के करतारपुर में था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वयंती देवी था। अंग्रेजी से इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त किया था, लेकिन अंग्रेजी के अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं के ये विद्वान थे। इन्होंने बचपन में ही अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक नाटक लिखा था जिसका नाम था इंद्र सभा। इन्होंने कई सारी कहानियां भी लिखी, जैसे कहानी के संकलन का नाम है बिपथगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये उपन्यास है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा इन्होंने कई कविता भी लिखी और इनके द्वारा लिखा गया काव्य संकलन का नाम है भग्नदूत, चिंता, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ऐसा कोई घर आपने देखा है। इन्होंने कुछ निबंध की रचना भी किया, जैसे त्रिशंकु, आलवाल, भवंती, अंतरा। इसके अलावा इन्होंने कई पेपर में भी एक काम किया था, जैसे सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान, नवभारत टाइम्स। ये कुछ पेपर था, इसमें इन्होंने पत्रकार के रूप में काम किया था। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। रोज शीर्षक कहानी का सारांश प्रस्तुत करें या सारांश लिखें। आपका उत्तर होगा रोज शीर्षक कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय के द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी को आत्मकथ्य शैली में, माने अपने जीवन चरित्र शैली में लिखा गया है। इस कहानी की शुरुआत अचानक होता है। कवि लिखते हैं कि दोपहर को आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस आंगन में कोई श्राप मंडरा रहा है।
कवि लिखते हैं कि हमारी आहट सुनकर मालती घर से बाहर आई और घर के अंदर बुलाकर ले गई। कवि कहते हैं कि हमने पूछा मालती से वे कहाँ हैं, मतलब मालती से पूछा उसके पति कहाँ हैं। मालती ने कहा वे यहां नहीं हैं, दफ्तर में गए। कभी बगल में चारपाई रखा था उस पर बैठ जाते हैं। मालती पंखा लाती है और कवि को ऊपर झुलाने लगती है। पंखा हाँक रही है शांत भाव से। कभी से यह भी प्रश्न नहीं पूछती आप कैसे हो, घर में सब कुशल मंगल तो है ना। मशीन के समान, यंत्र के समान चुपचाप खड़ा होकर रोबोट के समान पंखा झुलाए जा रही है, झेले जा रही है। हाँ, बीच बीच में एक बच्चा मालती के भाव भंगिमा को भंग करती है। वह बच्चा मालती का शिशु था। कवि ने पूछा इसका नाम क्या है। मालती कहती है कि अभी इसका नाम नहीं रखे हैं, लेकिन प्यार से हम लोग इसको टीटी के नाम से बुलाते हैं। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी। दोनों बचपन में साथ पढ़े, खेले, कूदे, लड़ाई झगड़ा किए थे। इस कारण दोनों में सख्य का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। मालती बचपन में, कभी सोचते हैं मालती बचपन में बड़ी चंचल थी, झगड़ालू थी, लेकिन विवाह के बाद अचानक इसका स्वभाव बदल कैसे जाएगा। न उसके चेहरा पर उत्साह है, न खुशी है। मालती के पति सरकारी अस्पताल में एक चिकित्सक थे। उनका जीवन भी मानो यंत्र के समान था। घर के रूटीन से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका अपना निजी रूटीन से घर का मतलब था। डिस्पेंसरी जाना, वहां से घर आना, खाना और सोना, यही उनका दिनचर्या था। बाकी घर में क्या हो रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। कभी कभी अचानक मालती के पति का आगमन होता है। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, एक दूसरे के परिचय जाने, वार्तालाप शुरू हो गई। बात करते करते देर हो गई, खाना का समय हुआ। मालती दोनों के सामने खाना लेकर आती है। आगे मतलब कभी पूछते हैं मालती से तुम नहीं खाओगी। महेश्वर मतलब मालती के पति कहते कि नहीं, ये अक्सर हम लोग हमारे खाने के बाद खाती है। मतलब यहाँ पुरुष प्रधानता को दिखाया गया है। खाना खिलाने के बाद दोनों आदमी खाना खा लेने के बाद वार्तालाप में चले जाते हैं। मालती बर्तन साफ करने लगती है। बच्चा पलंग पर रो रहा है, चूंकि वह काम में बर्तन मांज रही है। इस क्रम में कई बार पलंग से गिर जाता है। मालती उठकर जाती है, बच्चे को पुरचुप कराते फिर बर्तन मांजती है। इसके मन में व्यवस्था है, मन में सोच रही है कि मैं काम कर रही हूं, आप बच्चे को संभाल नहीं सकते हो। लेकिन महेश्वर इस पर किस प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। खाना खाने के उपरांत महेश्वर ने मालती से कहा कि अरे आम लाए थे, पेपर में लिपटा पड़ा है। मालती पेपर खोलती है, आम को रखती है। आम को काटने से पहले पेपर को निहारना शुरू करती है। कभी देखकर समझ जाते हैं मालती के मन की व्यंजितता, उसकी उदासी के कारण को समझ जाते हैं। और समझ जाते हैं कि इसका जो शरीर है यंत्र के समान, मशीन के समान बन चुका है। यह बाहरी दुनिया के संपर्क में आना चाहती है, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे शहरी माहौल में बन आ गई है कि मानो इसके मन से खुशी उल्लास ही समाप्त हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्द में उत्तर दें। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में उत्तर दें। आपको उत्तर होगा, मालती के घर का वातावरण हमें विचित्र लगा। कहानी के अध्ययन से पता चलता है कि मालती के घर का वातावरण हमें विचित्र लगा। मालती का मशीन के समान जीवन चरित्र, उसका उदासी मन, थका थका तन,
जिसमें उल्लास और आनंद का एक किरण भी नहीं था। अतिथि को देखकर उसके मन में किसी प्रकार का उल्लास नहीं आया। आखिर उसके घर उसका भाई आया था, फिर भी उसके मन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है। वह ठीक से उससे बात नहीं कर पाती है, उसके मन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है, यहां तक उसका हालचाल भी नहीं पूछती है। कोई सोचते कि बचपन में चंचल रहने वाली यह लड़की आज इतनी बदल कैसे गई। मतलब इस कहानी के अनुसार मालती के घर का जो वातावरण था विवस्थापूर्ण वातावरण था, अशांत माहौल था। घर था लेकिन घर में आनंद नहीं था। इस कहानी के माध्यम से कवि ने महानगरों के जीवन, महानगरों में घर में काम करने वाली महिलाओं के व्यवस्था का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यहां कैसी सांप है? आपका उत्तर होगा, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के यहां आया था। यह वही बहन थी जिसके साथ वह बचपन में समय बिताया था। उसका स्वभाव बचपन में चंचल झगड़ालू था, लेकिन शादी के बाद इतनी बदल गई थी कि अपने भाई, अपने दोस्त के समान भाई के आगमन पर भी उसके मन में किसी प्रकार का खुशी, किसी प्रकार का आनंद नहीं दिखाई दिया। उसका वार्तालाप नीरस है, वह केवल उत्तर देती है, प्रश्न नहीं पूछती। उसका शरीर मानो एक मशीन के समान मौन है। वह विवस्था में छटपटा रही है, वह विवस्थापूर्ण जीवन से मुक्ति पाना चाहती है। उसका जीवन घड़ी के सुई के समान हो गया है। मानो घड़ी का सुई जिस प्रकार एक पथ पर, निश्चित पथ पर चलती रहती है, मालती का जीवन भी इस घड़ी के सुई के समान एक निश्चित पथ पे सुबह से शाम तक चलती रहती है। अगला प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। आपका उत्तर होगा, लेखक मालती का दूर का भाई है। बचपन से दोनों में सखा का संबंध है, दोस्त का संबंध है। दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, लड़ते मारा पीटी करते थे, लेकिन पढ़ाई भी करते थे। अर्थात दोनों के बीच भाई बहन का रिलेशन है। अगला प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की छवि कैसी आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का अर्थ रखती है, अपना विचार दें। मतलब यहां महेश्वर के छवि के बारे में तो कहानी के आधार पर कहा जा सकता है कि महेश्वर जो मालती के पति थे, एक व्यस्त व्यक्ति था। उसका परिवार से रूटीन का लगाव था। परिवार था लेकिन परिवार से रूटीन से जुड़ा हुआ था। बच्चे रो रहे हैं, गिर रहे हैं, महेश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। और मालती का जो जीवन था घर में एक नौकरानी के समान थी। महेश्वर का घर आना जाना, खाना, सो जाना, डिस्पेंसरी जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। बाकी घर गृहस्थी का विशेष लगाव नहीं था। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? आपका उत्तर होगा, गैंग्रीन एक घाव है। गैंग्रीन एक घाव है जो शरीर में चोट लग जाने के कारण हो जाता है। गैंग्रीन एक घाव है जो शरीर में चोट लग जाने के कारण बन जाता है। इसका सामान्य इलाज संभव नहीं है, ऑपरेशन ही इसका उपचार है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे गलाव, कटिया और खोराठ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका उत्तर लिखेंगे, मालती बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। एक जगह और लिखा है, क्यों, पानी का क्या हुआ?
रोज ही तो होता है, कभी वक्त पर नहीं आना। एक जगह और लिखा है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं। आगे पढ़ेंगे फिर मिलेगा। मालती का जीवन रोज अपनी नियत गति से चला जा रहा था, फिर आगे के रोज ही गिर पड़ता है। टीटी के संबंध में रोज ही गिर पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। वैसे भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं। भाव स्पष्ट करें। अब लिखेंगे, यह पंक्ति अज्ञे द्वारा रचित रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। मालती के घर उसके दूर के भाई अतिथि बनकर आए थे। मालती से कई वर्षों के बाद उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे देखकर मालती के मन में किसी प्रकार का उल्लास और खुशी नहीं हुई। लेखक को लगा मानो वह निर्जीव सी है, मानो उसके जीवन में उल्लास का अभाव है। यंत्र के समान उसका शरीर है, मानो किसी काली छाया के श्राप से वह ग्रसित है। अगला प्रश्न है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? आपका उत्तर होगा, यह संकेत सिद्ध करती है मालती हर समय घंटा गिन रही है, क्योंकि समय काटे कटता नहीं, उसे आगे की योजना पर भी काम करना होता है। नौकर है ही नहीं, उसे बर्तन ही मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, भोजन बनाना है। यहां घंटा बजने पर मालती की 2 मानसिकता है। पहला कि चलो इतना समय बीत गया, दूसरा चलो अब यह काम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी है यह इस चैप्टर का। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र का चित्रण करें। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र का चित्रण करें। आपका उत्तर होगा, मालती रोज शीर्षक कहानी की नायिका है। इसके पति का नाम माहेश्वर है, जो पेशे से चिकित्सक हैं। मालती का एक शिशु है जिसका नाम टीटी है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। लेखक और मालती बचपन में साथ साथ पढ़े हैं, खेले हैं। मालती का बचपन बड़ा ही चंचल उत्साहपूर्ण था, लेकिन विवाह के बाद उसका जीवन नीरस हो जाता है। वह मशीन के समान बन जाती है। उसके जीवन में खुशी का लोप हो जाता है तथा निरस्ता और विवशता उसके जीवन में आ जाती है। ये रहा 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 5। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।